वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कर रहे थे हम लोग। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? सॉलिड की दो टाइप्स हैं, एक है एमॉर्फस सॉलिड और दूसरी है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड क्या है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। जो वर्ड एमॉर्फस, एक टाइप देख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इस एमॉर्फस सॉलिड में एक वर्ड है एमॉर्फस। ये एमॉर्फस का मतलब है शेपलेस। कि एमॉर्फस हम किसको कहते हैं? शेपलेस को कहते हैं। इसका मतलब है कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती। अब शेप ना होने का क्या मतलब है कि जो एमॉर्फस सॉलिड हैं उनमें जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। ठीक है, तो अब जिस भी हम कह रहे हैं कि जिस भी सॉलिड की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? वो कौन सा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड है। सही है। अब जो रेगुलर पैटर्न में रहे जब नहीं होंगे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, तब क्या होगा? उनकी शेप खराब हो जाती है। जब उनकी शेप खराब हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये अमॉर्फस सॉलिड है। अब ये जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। क्यों शार्प नहीं होते? क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो क्या नहीं होती? फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब जब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसमें आती है प्लास्टिक की, ग्लास की और रबर वगैरह की आ जाती है। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स आती हैं अमॉर्फस सॉलिड की। अब दूसरी टाइप है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल की बात करेंगे हम। क्रिस्टल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NaCl की। NaCl साल्ट, सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें जो होता है हम कहते हैं कि एटम्स, आयंस और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके हम क्या कहते हैं? वो रेगुलर अरेंज होते हैं। ठीक है, उनकी रेगुलर शेप होती है, रेगुलर पैटर्न होता है। कैसे रेगुलर पैटर्न होता है? Na पॉजिटिव आयन और Cl के नेगेटिव आयंस हैं। इसका मतलब है जो आयंस जो हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं। कैसे रेगुलर होंगे? सपोज अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सामने कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो उसके सामने क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? कि ऐसे सॉलिड जिसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट हुई हो उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है। एमॉर्फस सॉलिड में हमने कहा था कि सॉलिड में एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं वो हम कहते हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या कहते हैं कि वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, फिर हम एमॉर्फस सॉलिड में पढ़ा था कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? शार्प होता है। क्यों शार्प होता है? क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो क्या है? रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, हमने एमॉर्फस सॉलिड में हमने एग्जांपल पढ़ी थी ग्लास, प्लास्टिक वगैरह की, लेकिन अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें एग्जांपल है NaCl की। NaCl हम किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को, साल्ट को कहते हैं। क्लियर है। आपकी बुक में जो टाइप्स ऑफ सॉलिड है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ सॉलिड, दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है और क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का आपने डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन आ जाता है अगर कि डिफरेंस लिखें क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमॉर्फस सॉलिड का, तब आपने ऐसे ही लिखना है। कंपैरिजन आए तब भी आपने ऐसे ही लिखना है, और अगर कंट्रास्ट वर्ड यूज हुआ है तब भी आपने ऐसे ही लिखना है। लेकिन अगर नोट आ जाता है तब आपने इन दोनों को पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लेना है। टाइप्स ऑफ सॉलिड की हेडिंग देंगे, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपने एक्सप्लेन करना है और फिर एमॉर्फस सॉलिड को। लेकिन अगर डिफरेंशिएट, कंपैरिजन या कंट्रास्ट आता है तो आपने दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है और आपने इस तरह लिखना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स। ठीक है, एलोट्रॉप्स ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास। एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं? कि कोई भी एलिमेंट जो कि जिसकी फिजिकल स्टेट तो सेम होगी लेकिन मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एलोट्रॉप भी कहेंगे या एलोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। ठीक है, O2 जो होता है, ऑक्सीजन जो है O जो है वो O2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा O3 उस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है। फिजिकल स्टेट सेम है क्या मतलब? मतलब ये कि ऑक्सीजन जो O2 है और O3 जो ओजोन है, दोनों मैटर की कौन सी स्टेट में है? कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं? गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। O2 और O3 एक मतलब है दोनों में ऑक्सीजन ही, लेकिन O2 है तो हम उसको कह रहे हैं ऑक्सीजन, O3 तो हमसे क्या कह रहे हैं? ओजोन कह रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों ऑक्सीजन की फॉर्म है और दोनों को सेम फिजिकल स्टेट में है। कौन सी स्टेट है इनकी? गैशियस स्टेट है। तो हम क्या कहेंगे? इसका मतलब दोनों की स्टेट एक जैसी है, तो हम ये क्या कह रहे हैं? ये इसकी क्या है? हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। इसको हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? एलोट्रॉपी कहेंगे या एलोट्रॉप्स कहेंगे। किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक ही फिजिकल स्टेट में मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। तो आपने सबसे पहले एलोट्रॉपी की डेफिनेशन लिखनी है। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट
इन द सेम फिजिकल स्टेट एंड फेज आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म और एलोट्रॉप्स। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इन्हें 2 पॉइंट्स और दिए हैं, एक एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस की बात की हुई है और दूसरी एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की बात की हुई है। ठीक है, ये टॉपिक दिया हुआ है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। आपने क्या करना है, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आपने सल्फर कंसिस्ट ऑफ यहाँ से शुरू करना है और एमॉर्फस फॉर्म तक लिखने हैं। ठीक है, अब है क्या एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर की बात की हुई है। सल्फर में 8 एटम है। ठीक है, कितने एटम है, 8 एटम है। S8 यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है। सल्फर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल दैट कंटेन 8 एटम, S8 कि इसमें 8 एटम है। सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक है रोम्बिक एंड दूसरा है मोनोक्लिनिक। ठीक है, एटम्स जो होंगे दोनों में सेम ही है। रोम्बिक में भी 8 हैं सल्फर और जो मोनोक्लिनिक है उसमें भी कितने 8 ही हैं, लेकिन दोनों में क्या है, एलोट्रॉप्स कैसे बने, इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, जो रोम्बिक है उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट तरीके से अरेंज है और जो मोनोक्लिनिक है उसमें एटम डिफरेंट तरह से अरेंज है। ठीक है, अब जो रोम्बिक फॉर्म में है सल्फर एटम के एक पैटर्न के साथ अरेंज है, जबकि मोनोक्लिनिक में है वो सल्फर के एटम किसी और पैटर्न के साथ अरेंज है। ठीक है, अब देखें जो एक होता है रोम्बिक और दूसरा है मोनोक्लिनिक। रोम्बिक अगर हम टेम्परेचर है 96 डिग्री, ठीक है, 96 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे सल्फर का कौन सा एलोट्रॉप होगा, वो रोम्बिक होगा। लेकिन अगर हम उस रोम्बिक को 96 से ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो वो कौन सा एलोट्रॉप बन जाएगा, वो एलोट्रॉप की दूसरी फॉर्म बन जाएगी, वो दूसरे में एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि होगा मोनोक्लिनिक। ठीक है, अब ये जो 96 टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर हम किस टेम्परेचर को कहते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाए वो होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, जो रोम्बिक था तो वो अगर 96 से कम टेम्परेचर होगा तो वो हम कह रहे हैं कि एक एलोट्रॉप है, लेकिन अगर उसको टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, मोनोक्लिनिक में चला जाएगा, दूसरा एलोट्रॉप बन जाएगा। तो ये टेम्परेचर हम कह रहे हैं कि उनसे ट्रांजिशन टेम्परेचर है। क्लियर है, अब देखें यहाँ से आपने एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की आपने हेडिंग दी, सल्फर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन 8 एटम, यहाँ से शुरू करेंगे और एमॉर्फस फॉर्म तक आपने लिखने हैं। ठीक है, और दूसरा है एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, ये एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस, इसमें भी आपने बताना है कि फास्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स हैं, 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक है व्हाइट फास्फोरस और दूसरा है रेड फास्फोरस। ठीक है, फिर आपने व्हाइट फास्फोरस की हेडिंग देनी है और बताना है कि व्हाइट फास्फोरस मतलब दोनों में P4 ही है, फास्फोरस 4 ही है, नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो सेम ही है। ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसमें हम कह रहे हैं कि व्हाइट फास्फोरस में क्या है कि जो P4 मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं है, अटैच नहीं है। ठीक है, ये देखें जो A स्ट्रक्चर है ये व्हाइट फास्फोरस एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन रेड फास्फोरस में P मॉलिक्यूल्स होते हैं, P4 मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के साथ क्या है, बाउंड हुए में बॉन्ड बना रहे हैं। देखें ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एक लॉन्ग सी चेन बना रहे हैं। ठीक, क्लियर है, पहले आपने एलोट्रॉपी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, ये आपने करना है। क्लियर है, अब जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। हमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों के बारे में पढ़ा था। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, किस में स्पेसिस ज्यादा होती हैं, किसकी फिक्स शेप है, वॉल्यूम क्या है क्या नहीं, वो हम सब पढ़ चुके हैं। इसका कंपैरिजन है, आपने जैसे लिखा हुआ आपने इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 कॉलम बनाएंगे और इसका आपने डिफरेंस लिखना है। बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस 3 लाइनें ड्रा करें। कंपेरिजन में भी आ सकता है, कंट्रास्ट में भी आ सकता है और डिफरेंशिएट में भी आ सकते हैं। क्लियर है, थैंक यू सो मच।